नमस्ते। कैसे हैं आप लोग? काफ़ी दिनों से मुलाकात हो रही है। आज मैं स्त्री के ऊपर कुछ रचना लेकर आई हूँ। स्त्री को एक शक्ति होती है, या कहिए उसके अंदर एक ऐसा आत्मविश्वास होता है कि वो जब एक घर से दूसरे घर जाती है, जो उसके लिए एकदम नया होता है, परिवेश, वातावरण, खाना पीना सब कुछ अलग होता है, लेकिन फिर भी वो उस परिवार में खुद को रचा बसा कर, अपने दुखों को भूलकर, अपनी ख्वाहिशों को भूलकर उस परिवार को बनाने के लिए उठ खड़ी होती है। तो उसके ऊपर मेरी ये रचना है और उसका शीर्षक है मैं हूँ। वो जीवन के रेगिस्तान में चली जा रही थी। तपती रेत की तरह परेशानियाँ उसकी राहों में खड़ी थी। वो जीवन के रेगिस्तान में चली जा रही थी। तपती रेत की तरह परेशानियाँ उसकी राहों में खड़ी थी, लेकिन वो हिम्मत कर के साथ खुद के अस्तित्व को बनाए रखते हुए अकेली जा रही थी। लेकिन वो हिम्मत के साथ खुद के अस्तित्व को बनाए रख अकेली चली जा रही थी। कभी कभी रेत की तरह समस्याएं उसे अपने अंदर दबोच लेती, लेकिन उसके पांव इतने मजबूत थे कि न रेश की तपिश उन्हें झुलसा पा रही थी, और न ही रेत की तरह परेशानियां उन्हें दबोच पा रही थी। वो उन्हें अपने हाथों से खुशियों के बीज भरकर, आँखों में आंसुओं का सैलाब लेकर उस जीवन के रेगिस्तान को हरा भरा करने के लिए आगे बढ़ रही थी। चलते चलते थक गई, कुछ देर रुकी। चलते चलते थक गई, कुछ देर रुकी। अचानक गर्म हवा का झोंका थम सा गया। अचानक गर्म हवा का झोंका थम सा गया। एक शीतल हवा का झोंका उसे छू कर निकल गया। अचरज से मुड़ी और पीछे देखा तो देखती रह गई। अचरज से मुड़ी और पीछे देखा तो देखती रही। उसकी मेहनत रंग लाई थी। उसकी इच्छा शक्ति ने खुशियों के जो बीज उसने अपने आंसुओं से बोए थे, अपनी मेहनत से बोए थे, उन्होंने उस हरे भरे उस रेगिस्तान को हरा भरा कर दिया था। उसने उस रेगिस्तान को हरा भरा कर दिया था। अपना अस्तित्व बनाकर उसने अपने जीवन को रेगिस्तान से बदल कर वादियों में ला खड़ा किया था। वो खुशी से उछल पड़ी, बोली, वो खुशी से उछल पड़ी, बोली, मैं नारी हूँ, अबला नहीं। एक सशक्त चरित्र हूँ, एक सृजन निर्मिति हूँ। मैं केवल मैं हूँ। धन्यवाद। सही है ना? स्त्री शक्ति का, उसके आत्मविश्वास का कोई जवाब नहीं होता। हम उसे, या हम कहे या समाज उसे अबला समझता है, लेकिन वो अबला नहीं, परिस्थितियों से समझौता करती है, उसका गलत अर्थ निकाला जाता है। और जब वो परिस्थितियों के सामने डटकर खड़ी होती है तो सही में रेगिस्तान को भी वादियों में बदल देती है। तो आपको ये मेरी रचना पसंद आई हो तो सब्सक्राइब कीजिए, कमेंट्स कीजिए, लाइक कीजिएगा। और अगली रचना लेकर मैं जल्दी ही आपके सामने आऊँगी। धन्यवाद।